एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल दिया है, ये भी 0 का, मतलब पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इनका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो इस इक्वेशन, ये जो 1 है इसको बराबर से उस साइड ले जाएंगे, इस 12 को भी उस साइड ले जाएंगे। एक टेबल तो बना लेंगे पहली इक्वेशन की और दूसरी टेबल बना लेंगे दूसरी इक्वेशन की। इस टेबल में क्या करते हैं, हम x और y के वैल्यू लिख लेंगे जिससे ग्राफ बनेगा। जैसे देखो अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं, माना x बराबर है 0, पहली इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर -1 है, तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर अगर हम y को बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1 था हमारे पास, और y को लिख दिया 0, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास -1। जब y 0 तो x का मान आ गया -1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से x y के मान लिखेंगे। x को 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या है, x बराबर है 0, तो 3x प्लस 2y बराबर 12 है, x किस जगह पे 0 है, तो 2y बराबर किसके 12 के, तो y का मान कितना आ जाएगा, 12/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो y का मान हमारे पास आ गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और जब y को 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12 है, y की जगह पे क्या करना है 0, तो 3x प्लस 0 इक्वल किसके हो जाएगा 12 के, तो 3x बराबर 12, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 12/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, टेबल हमारी बन के रेडी है, बस अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ये बीच में होता है मूल बिंदु, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं या फिर हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। इसमें क्या होता है, x और y दोनों के मान 0 0 होते हैं, और ये x एक्सिस होती है, ये होती है y एक्सिस। ठीक है, जो ये बड़ी रेखा है ये x है, और खड़ी रेखा किसकी होती है, y की। इस साइड तो x की वैल्यू प्लस वाली होती है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से इन्फिनिटी तक होता है, और इस साइड x की माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे ही y की प्लस वाली वैल्यू ऊपर की तरफ होंगी और माइनस वाली नीचे की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से तो इनके ऊपर हम ये संख्याएं लिखते हैं। अब देखो जो भी टेबल में वैल्यू है, x 0 है तो x 0 यहाँ पे है, y का मान कितना लेना है 1, तो ये वाला बन गया हमारा। उसके बाद जब y 0 है तो x का मान कितना लेना है -1, और x -1 है हमारा इस साइड, तो एक तो बन गई ये वाली लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद x 0 है तो y का मान लेना है 6, और y 6 कहाँ पर हमारा यहाँ पे है, और उसके बाद जब y 0 है तो x का मान कितना लेना है 4, तो ये वाली लाइन बन गई। अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी रेखा, इनके ऊपर लिख देंगे ये आगे